हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 30 अप्रैल। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर तो काफ़ी अच्छी बाइंग आई, साइडवेज जाकर फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, इसी लेवल पर बेस बनाकर एक ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई थोड़ा वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने की कोशिश करी लेकिन प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, सेल साइड आया, फिर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, हाई भी नहीं तोड़ पाया, लो भी नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई पे गया, फिर वहाँ से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग आई, फिर काफ़ी अच्छा एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, अभी मार्केट प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कैंडल का लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कलर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे इस लेवल के लो के लिए, वोलेटाइल हो जाता है तो एक हम एसएल के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर मार्केट एक सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, सारे सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और हमेशा हाई पे से सेल साइड आ रहा है, लो पे से बाय साइड आ रहा है। इस बार भी हाई पे से सेल साइड आया, लो पे से बाय साइड आया, अभी फिर मार्केट एक हाई का जाकर क्लोज कर दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, हम बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में तो एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। कलर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो छोटी क्वांटिटी में एक सेल प्लान करेंगे, फिर मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है और सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम एग्रेसिव ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे,
कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक सेल साइड आता है, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है और हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि निफ्टी बैंक इस लेवल पर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया। ये सपोर्ट तो तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट पीछे भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। स्विंग लो तोड़ता है, लेकिन ये इस तरीके के सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है। फिर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक बाइंग आई, वॉलेटाइल होकर फिर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, अभी फिर एक ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। जैसा कि मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और मार्केट ने इस बार ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में। सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी में। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो हम छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, लेकिन टारगेट बड़े रखेंगे। और फिर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में तो रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक सेल साइड आता है, इस लेवल पर बेस बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कुछ देर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और मार्केट में इस लेवल पर से एक सेलिंग आई हुई होगी। फिर अगर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है और एक ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं इन्फोसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि इन्फोसिस में ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, एक पेनेंट में मूव कर रहा है और ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम उस रेंज के लो का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का और इस ट्रेंड लाइन का साथ में, तो उस रेंज के हाई का एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं ग्रासिम डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही ग्रासिम में इस लेवल पर तो काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर सेल साइड आ गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा मार्केट अभी एक साइडवेज जाकर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया है इस रेंज का। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत छोटी रेंज में मूव कर रहा है, कल अगर साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के काफ़ी अच्छे एक सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे 1:5, 1:10 के लिए। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।